गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में ऑन द ओकेजन ऑफ योगा डे। और जब तक ये लोग जुड़ रहे हैं तब तक हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। जो आप आज मैं बताने जा रहा हूं ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इस वीडियो के बाद आप इमीडिएटली इसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मुझे शक है, बल्कि यकीन है कि हो सकता है कि ये वीडियो कुछ ही देर में डिलीट हो जाए, या कोशिश करेंगे कि ये पूरी तरह से वीडियो आखिर 1 घंटे के पहले ही ना इसको ब्लॉक कर दिया जाए। इसीलिए यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में 3 जगह लगातार लाइव हो रहा है। अगर एक भी जगह से कटता है तो आपको कोशिश करनी उसी वक्त कि आप बाकी दोनों जगह से जुड़ने की कोशिश करें, राइट। सो पहले कुछ रिकैप करना है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सबसे पहले तो आजकल का जो माहौल है, ये माहौल से हमें कैसे बाहर निकलें। कोरोना वायरस, यहाँ पे एक शब्द आप याद रखिए, कोरोना वायरस क्या है वो अभी मैं अगले 5 मिनट में रिकैप कर रहा हूँ। वो रिकैप के बाद जो आज का टॉपिक है तभी समझ आएगा। तो रिकैप में हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हों जो मैंने पहले ही बताई हों, तो वो रेपिटेशन होगा, बट दिस रेपिटेशन इज ओनली अप टू 5 मिनट्स। और रेपिटेशन अच्छा ही आपके लिए, ताकि आपको रिवीजन हो जाएगा। कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस इज RNA इन्फ्लुएंजा वायरस। RNA रेस्पिरेटरी इन्फ्लुएंजा वायरस। रेस्पिरेटरी वायरस मतलब वो मुंह से और नाक से ही जा सकता है, और RNA इन्फ्लुएंजा वायरस है। इसका मतलब ये है कि इसकी कभी कोई दवा या इसकी कभी कोई वैक्सीन नहीं हो सकती। उसका कारण क्या है ये मैंने पहले ही बताया था। उसका कारण ये है कि ये जल्दी जल्दी म्यूटेट होता है। अभी 5 मई, राइट, पिछले महीने की बात है, 5 मई यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन ने 7,500 लोगों पे ये वायरस का एक ट्रायल किया, तो देखा कि वो ऑलरेडी 198 बार म्यूटेट हो चुकी है बाय दैट टाइम। 1 महीने पहले की बात है, वो भी सिर्फ 7,500 सैंपल्स ही लिए, 7,500 लोगों से सैंपल लिए तभी। तो बोलने का मतलब है कि बहुत ही क्लियरली बोल सकता हूं कि अभी जब हम बात कर रहे हैं, जब से वो वुहान से चला है ये वायरस, तब तक हजारों बार, अगर लाखों बार नहीं तो हजारों बार म्यूटेट हो चुका है। म्यूटेट का मतलब अपनी शक्ल बदल चुका है, राइट, बहरूपिया टाइप, राइट। RNA इन्फ्लुएंजा वायरस ये बहरूपिया होता है, और जो चीज बहरूपिया होती है उनका कोई दवा नहीं बन सकती, वैक्सीन नहीं बन सकता। मैंने पहले भी समझाया है। मान लो आपके पास एक दौड़ता हुआ कोई जंगली सूअर आ रहा है खाने के लिए, आपने गोली से इशारा एम किया बंदूक से, तब तक वो म्यूटेट हो गया, वो मच्छर बन गया। मच्छर को मारने के लिए सेम हथियार
से नहीं मारा जा सकता, तो उसके लिए एक अलग हथियार चाहिए। जब तक वो अलग हथियार आपने उठाया तब तक वो मच्छर हाथी बन गया। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वायरस और आरएनए वायरस की ये प्रवृत्ति होती है कि वो बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेट होता है, और उसका उदाहरण तो यही है कि अभी जो ऑफिशियली जो एक्सेप्टेबल म्यूटेशन हुई है वो 198 तो एक्सेप्टेड है ही है, लेकिन मैं जानता हूं कि वो सिर्फ 7,500 सैंपल को देखा गया तब 198 पाया। ये 7,500 की जगह अगर 7,7 लाख सैंपल होते, 7,7 करोड़ सैंपल होते तो पता चलता कि ये लाखों बार ऑलरेडी म्यूटेट हो गया है। तो जो चीज म्यूटेट होती है उनकी कोई वैक्सीन, उनकी कोई दवा बन ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक दवा बन के आएगी तब तक वो कुछ और बन जाएंगे। तो ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं पहले ही बताता आया हूं कि कोरोना वायरस से किसी की मृत्यु नहीं हो सकती। कोरोना वायरस से किसी की मृत्यु नहीं हो सकती। इसका कारण बहुत ही सिंपल है कि ये वायरस नाक से और मुंह से ही अंदर जाता है, यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में रहता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इज दिस मच, और जब तक यहाँ पे रहेगा तब तक आपको कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। राइट, जब तक यहाँ पे रहेगा देन कोई भी नुकसान या कोई कॉम्प्लिकेशन आपको हो नहीं सकता, क्योंकि कोई नुकसान और कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहा है तो आप मर नहीं सकते। लेकिन आपने देखा कि भाई पूरी दुनिया में लोग कोरोना वायरस से मर रहे हैं या कोविड-19 से मर रहे हैं। वो मर इसलिए रहे हैं कि वो यहाँ से वो वायरस ट्रेवल करता है, 3-4 दिन के बाद वो धीरे-धीरे यहाँ यानी कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में पहुंच जाता है, और वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में पहुंचने के बाद अब वो निमोनिया कर सकता है, एआरडीएस कर सकता है, या फिर वो कार्डियक इंजरी कर सकता है। तो इस तरह के कई सारी चीजें अब कर सकता है। लेकिन ऊपर से नीचे आने की नौबत ही क्यों आई? बहुत ही सिंपल है, मैंने हजारों बार पहले भी बताया, वो ये कि अगर आप जब कोरोना वायरस या कोविड-19 हो जाए या इन्फ्लुएंजा हो जाए या फ्लू हो जाए, ऐसे टाइम में अगर आप कोई एंटीबायोटिक लेते हैं, एंटीपायरेटिक लेते हैं, एंटी मलेरियल लेते हैं, एंटी एचआईवी लेते हैं, कोई भी दवा लेते हैं, तो वो दवा डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज करती है, और ऐसे में वो वायरस को समय मिल जाता है कि यहाँ से वो जंप लगा के सीधे नीचे आ जाए, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, और ऐसे में निमोनिया हो सकता है, ऐसे में ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। और तब क्या होगा कि पहले ऑक्सीजन देंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे वेंटिलेशन पे लगेंगे। जो वेंटिलेटर है हॉस्पिटल में, जो वेंटिलेटर को देख के आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा मशीन है जिससे कोई वरदान आ गया है, जिससे इंसान बच सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका जो फेलियर रेट है वो है 94%, अप टू 94%। यानी कि 100 लोग वेंटिलेटर के अंदर गए तो 94 लोग तो वहां से बाहर ही नहीं निकले, वो तो सीधे ऊपर चले गए, और जो 6 लोग निकले उनमें से 3 लोग यानी कि 50% ऑफ देम वो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, वो कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में वो भी चलते बने। और जो रह गए 3, उनकी हालत ऐसी कि वो उनका छोटे छोटे एक्टिविटी के लिए भी, ब्रश करने के लिए भी, खिलाने के लिए भी, पॉटी ले जाने के लिए भी उनको 3-4 लोग चाहिए, क्योंकि उनकी बॉडी भूल चुकी है कि ये बेसिक एक्शन भी कैसे करने हैं। एक बात याद रखिए, जो मैकेनिकल वेंटिलेटर है ये कोई वरदान नहीं है, ये इंसानियत को एक श्राप है। वो श्राप इसलिए क्योंकि जब वो वेंटिलेटर गले के अंदर जाता है और लंग्स को पंप करने की कोशिश की जाती है उस मशीन से, तो ब्रेन का कनेक्शन लंग्स से छूट जाता है, द कोऑर्डिनेशन बिटवीन ब्रेन एंड लंग्स छूट जाता है। मैं आपको बता दूं आज का दिन क्या है, योगा डे। योगा डे में हमने दुनिया को सिखाया प्राणायाम, प्राणायाम, ब्रीदिंग। ये जो लंग्स है ना, जब ब्रीदिंग कंट्रोल करते हैं तो लंग्स और ब्रेन काम करता है, और ये कनेक्शन छूट गया तो आपकी आइडेंटिटी छूट गई। आप जिंदा तो हैं लेकिन मुर्दा की तरह हैं, ब्रीदिंग तो चल रही है लेकिन आपके ब्रेन को नहीं पता कि आप कौन है। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेंटिलेटर। और तो मतलब ये कि वो 3 लोग जो बच गए हैं वो एक जिंदा लाश की तरह होते हैं। आप कभी किसी वेंटिलेटर वाले इंसान को शायद मिले नहीं होंगे, इसलिए आपको लगता है कि मैकेनिकल वेंटिलेटर मींस समथिंग रियली वंडरफुल, बट जबकि वो ऐसा नहीं है। वो आपको वो ढोस दिखा के कि हमारे पास तो वेंटिलेटर है, इसीलिए आप हॉस्पिटल में जाते हैं। अब अभी तक मैंने आपको बता दिया कि कोरोना वायरस की ना तो कोई दवा है, ना ही कोई वैक्सीन हो सकती है, ना ही इसका जो मशीनों से कोई फायदा है। उससे नुकसान तो बहुत ज्यादा है, ये तो पक्का बता दूं। राइट, तो ऐसे में एक सवाल कि आजकल पूरे देश में कोई भी अगर कोविड-19 का सस्पेक्टेड पेशेंट भी है या पॉजिटिव पेशेंट है, अगर वो हॉस्पिटल जाता है तो हॉस्पिटल बेड की कीमत होती है 3 लाख, 4 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख का एक बेड, 25 लाख का एक बेड। राइट, तो कितने भी पैसे, जितने पैसे एक इंसान ने पूरे जीवन भर में कमाया है वो पूरे पैसे दे दो और तभी हॉस्पिटल का एक बेड मिलेगा। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हॉस्पिटल के बेड में ऐसा क्या मिलने वाला है? क्योंकि कोई इलाज तो कोरोना वायरस का है नहीं, और मशीनें भी बिल्कुल आपको डेथ से और इट विल ब्रिंग यू क्लोजर टू द डेथ। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब भी
कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है कि मैं कोरोना का पेशेंट हूँ, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर लो, आप 7 लाख मांगो, 10 लाख मांगो, मैं देने को तैयार हूँ। अपने आप से तो पूछो, उस डॉक्टर से पूछो, हॉस्पिटल से पूछो, आपके हॉस्पिटल में ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा इलाज है जिससे आप मुझे ट्रीट करेंगे, राइट? कोई वैक्सीन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। जो मशीनों का नाम दिया जाता है वो तो एक मौत का व्यापार का सामान है। तो और अगर बेड ही चाहिए तो बेड तो आपके घर में भी है। वो बेड में सोने हीरा ऐसा लगा हुआ है क्या? ऐसा भी नहीं है। हॉस्पिटल के पास कोई भी ऐसी घुट्टी नहीं है जिससे आपके जिंदा रहने के चांसेस एक फ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसी चीजें जरूर हैं जिससे आपके मरने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे या बढ़ जाते हैं। तो ये तो हुआ सच हॉस्पिटल का। जबकि मैं आपको बता दूं कि इसका जो ठीक होने का तरीका है दैट इज वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इफेक्टिव। ये जो ठीक होने का तरीका मैंने जनवरी महीने में बताया था, 3 स्टेप फ्लू डाइट। 3 स्टेप फ्लू डाइट से कोई भी इंसान ठीक हो सकता है, और 3 दिन के अंदर सिम्टमेटिकली, और 3 दिन के अंदर फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इट डायग्नोस्टिकली ऑल्सो ही कैन गेट क्योर्ड। तो जल्दी से मैं 1 मिनट में बता दूं वो 3 स्टेप फ्लू डाइट क्या है। जो अभी तक पिछले 15 दिनों में 5 जून को हमने शुरू किया था NICE। NICE क्या है? ये हमने शुरू किया था 5 जून को। मतलब एक हेल्पलाइन है, और आप देख रहे हैं, और ये एक लिंक है bishrup.com/nice। बोलने का मतलब है कि पूरे देश में अगर कोई भी कोरोना का पेशेंट है तो उस पेशेंट को सिर्फ इतना करना है कि ये हेल्पलाइन नंबर या वो लिंक में जाके अपना नाम डाल देना है, अपनी सारे सिम्टम बता देने हैं, और हमारे जो एक्सपर्ट टीम है, इन्फ्लुएंजा एक्सपर्ट्स हैं पूरे दुनिया देश के, राइट, वो आपको कांटेक्ट करेंगे और फ्री में आपके साथ रहेंगे वर्चुअली जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। और ठीक वो कैसे कर रहे हैं? हमने अभी तक 4,500 पेशेंट को ठीक किए हैं, कोरोना के, फ्लू के, इन्फ्लुएंजा के। एक भी इंसान नहीं मरा उनमें से, जबकि बहुत सीवियर केसेस थे। वो कैसे ठीक किया वो मैं आपको बता दूं, ताकि आपको मुझे कांटेक्ट करने की भी जरूरत ना पड़े। आप अपने आप में ही आप एक्सपर्ट हो ठीक करने के लिए, आप खुद ही डॉक्टर बन जाए। जब भी कोई कोरोना का पेशेंट या इन्फ्लुएंजा का पेशेंट या फ्लू का पेशेंट पिछले 15 दिन में हमें कांटेक्ट करता, तो वो उसकी फीवर है, उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, उसको हेडेक है, उसको वीकनेस है, तो ये सारे चीजों के बाद हम एक डाइट देते हैं। वो डाइट सिंपल है, 3 डेज डाइट है। अब देखिए 3 डेज डाइट कैसे होता है। मान लीजिए आपका बॉडी वेट, पेशेंट का बॉडी वेट 60 kg है, 60 डिवाइडेड बाय 10 दैट बिकम 6। तो पहला दिन पेशेंट को हम बोलते हैं कि भाई पूरे दिन भर में आपको 6 ग्लास नारियल पानी पीना है, वो भी 400 ml वाला ग्लास, और 6 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस लेना है, मतलब मौसमी का जूस, ताजा जूस, पैक्ड वाला नहीं। और वो भी आपको ये देखना है कि जूस निकालते वक्त कि वो कुछ छानना नहीं है, और पीते वक्त आपको देखना है 15 मिनट लगने चाहिए, बिकॉज ये कोई खाना नहीं है, पीना नहीं है, तो दवा है। ये तो हुई पहले दिन की बात, राइट। और पहले दिन ये इसलिए करते हैं कि शाम तक उसकी कमजोरी कम हो जाती है, उसका टेम्परेचर 102 से ऊपर नहीं जाता। अब दूसरा दिन जब आता है तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है, पेशेंट का बॉडी वेट डिवाइड बाय 20, बॉडी वेट मान लो 60 kg है, डिवाइड बाय 20 दैट बिकम्स 3। 3 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस और 3 ग्लास कोकोनट वाटर पूरे दिन भर में, और साथ में एक और फॉर्मूला जुड़ जाता है, बॉडी वेट इंटू 5। मान लो बॉडी वेट पेशेंट का 60 इंटू 5 दैट बिकम 300 ग्राम टमाटर और खीरा खाना है। तो डे 2 में कुछ और नहीं खाना, कुछ और नहीं पीना, सिर्फ ये करना है, पानी पी सकते हैं। डे 2 के शाम तक पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो 100 के नीचे नीचे रहेगा, राइट, फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। देखिए मैंने बताया, मैंने 4,500 पेशेंट को देखा पिछले 15 दिन में, राइट, ऑल कैटेगरी, ऑल एज ग्रुप्स, फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। तो फॉर मोस्ट ऑफ द पेशेंट द टेम्परेचर रिमेन्स लेस देन 100, राइट। उसके बाद डे 3 लास्ट डे है ठीक होने का। डे 3 में 12 बजे तक क्या करना है, 12 बजे तक बॉडी वेट डिवाइड बाय 30। मान लो मेरा बॉडी वेट है या पेशेंट का बॉडी वेट 60 kg डिवाइड बाय 30 दैट बिकम्स 2। तो 2 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस और 2 ग्लास कोकोनट वाटर दैट मींस 4। 4 ग्लास 12 बजे तक खाना है, पीना है। उसके बाद ये फॉर्मूला लंच का है, लंच का फॉर्मूला है वेट इंटू 5, वही कल वाला, यानी कि 300 ग्राम खीरा टमाटर लंच में। डिनर तक यू विल बी शॉक्ड, यू विल बी सरप्राइज कि पेशेंट ठीक हो चुका है, यानी कि पेशेंट क्योंकि ठीक हो चुका है तो अब उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल होमली कुक फूड खा सकता है, और दैट इज ऑल इज द ट्रीटमेंट। तो ये तो है सिंपल ट्रीटमेंट, जिस ट्रीटमेंट से इंसान ठीक हो सकता है, और ठीक हो रहे हैं, और हजारों में ठीक हो रहे हैं। और ये तो वो है जो हमारे कांटेक्ट में आ रहे हैं, हम ठीक कर रहे हैं। लेकिन आपने अभी सीखा, और आप भी कई लोगों को ठीक करेंगे। और ये वाला फॉर्मूला मैं जनवरी से बताते आ रहा हूँ कोविड के लिए, और यही वाला फॉर्मूला पिछले 4 साल 2016 से जब डेंगू था तब से बताता आ रहा हूँ। फॉर एनी काइंड ऑफ फ्लू दिस फॉर्मूला वर्क्स। और आप में से बहुत लोग होंगे जो मुझे सुन रहे हैं जिन्होंने इन फॉर्मूले को अपने लिए, अपने परिवार के लिए हर फ्लू सीजन में यूज किया होगा। तो ये तो हमारे पास फॉर्मूला है, राइट। सो
अब ऐसे में इस फॉर्मूले के होते हुए किसी भी तरह से हमें कोरोना से या कोई फ्लू से डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये हम डर क्यों रहे हैं? ये डर का माहौल शुरू कहाँ से हुआ था? बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है और बहुत ही सीरियस बात भी। वो ये कि मार्च महीने में डब्ल्यूएचओ ने एक प्रिडिक्शन की थी, एक भविष्यवाणी की थी, एक एस्ट्रोलॉजर की तरह से, कि पूरे दुनिया में अगले कुछ महीनों में 4 करोड़ लोग मर जाएंगे अगर किसी ने कुछ किया नहीं, और अगर सबने लॉकडाउन कर दिया, अगर सोशल डिस्टेंसिंग कर दिया, मास्क लगा दिया, जो हम बोले वही सारा किया, तब भी 2 करोड़ लोग मरेंगे, तब भी 2 करोड़ लोग मरेंगे। 2 करोड़ लोगों को तो दुनिया में कोई बचा नहीं सकता। अब वो मार्च की बात है, अब जून भी आ गया है, राइट? तो ना तो 4 करोड़ लोग मरे, ना 2 करोड़ लोग मरे। डब्ल्यूएचओ ने भारत के लिए प्रिडिक्शन की थी मार्च महीने में कि अगर कोई लॉकडाउन नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे, और अगर कोई मास्क नहीं पहनेगा, और हम कोई एहतियात नहीं करेंगे, तो भारत में अगले कुछ महीने में 60 लाख लोग मर जाएंगे, 60 लाख लोग। और अगर ये सारी बात मानी जाएगी, जो कि भारत ने मानी, तो भी 23 लाख लोग तो हर हाल में मरेंगे ही मरेंगे, जो मर्जी कर लो। देखिए 23 लाख तो लोग तो नहीं मरे, 13,000 लोग मरे भारत में अब तक। लेकिन वो जो 13,000 लोग मरे, आप सोच रहे होंगे 13,000 लोग कैसे मर गए? देखिए ये 13,000 लोग मरे हैं, ये कोई कोरोना से मरे हैं, ये कौन डिसाइड करेगा? या फिर कोमॉर्बिडिटी से मरे हैं, पहले से कोई बीमारी थी, या फिर दवाइयों के साइड इफेक्ट से मरे हैं, क्योंकि वो सारे एक्सपेरिमेंटल ड्रग दिए गए, एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक, एंटी एचआईवी, एंटी मलेरियन, राइट, सब एंटी एंटी दिया गया, और ये अभी तक सिद्ध हो चुका है कि ये सारी दवाइयों से मृत्यु दर बढ़ जाती है। या फिर आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो हेल्थ मिनिस्ट्री का पार्ट है, उसने एक नया गाइडलाइन जारी किया था कुछ समय पहले कि भारत की धरती पे अगर किसी भी इंसान की मृत्यु होती है, तो वो कोरोना पॉजिटिव आए या कोरोना नेगेटिव आए, अगर उसमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, ईआरडीएस जिसे बोलते हैं, या कार्डिक इंजरी होगा, तो उसे कोरोना डेथ ही माना जाएगा, राइट? आप बताइए पूरे दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी होगा जिसको मरते वक्त ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं होगी या कार्डिक इंजरी नहीं होगी? जब भी कोई इंसान मरता है, दो ही चीज तो होती है, उसका हार्ट बंद हो जाता है, उसकी सांसें रुक जाती है। तो यही दोनों कंडीशन लगाया आईसीएमआर ने। इस कंडीशन के चलते ऐसा भी हुआ है कि इंसान एक्सीडेंट से मारा गया और उसको भी कोरोना डेथ बताया गया। तो 13,000 का जो आंकड़ा आप देख रहे हैं, वो आंकड़े में वो नंबर भी तो शामिल है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि 13,000 लोग भारत में मर गए हैं कोरोना से, तो ऐसा नहीं है, उसमें ये सारे फैक्टर्स, ये सारे लोग भी शामिल है। तो एग्जैक्टली कितने लोग कोरोना से मरे हैं, ये किसी को नहीं पता है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है कोरोना पेशेंट के साथ, कि कोरोना से किसी की मौत नहीं हो सकती अगर आप उस पेशेंट का एक्सपेरिमेंट ना करें। तो अगर उस पेशेंट को आप थोड़ा कंफर्ट दें, और अगर वो अपने आप को हाइड्रेट करता रहे, तो ये 3-4 दिन 5 दिन का मेहमान है कोरोना वायरस, जस्ट लाइक ए फ्लू वायरस। ये मैंने तो एक्सपीरियंस किया है, और ये मुझे इसलिए पता है अच्छी तरह से, क्योंकि जनवरी महीने में जब तो कोरोना वायरस भारत में आया भी नहीं था, आप याद कीजिए 27 जनवरी को मैंने अपना पहला वीडियो जो था उसमें बता दिया था ये सारी बातें। वो इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस के आने से पहले उसके 3 भाई, छोटे भाई या बड़े भाई आ चुके हैं दुनिया में पहले से ही। 2005 में आया था हांगकांग वायरस, हांगकांग कोरोना वायरस, HKU1 कोरोना वायरस उसका नाम था। 2004 में आया न्यूजीलैंड कोरोना वायरस, NL63 कोरोना वायरस उसका नाम था। 1965 में आया यूएस में कोरोना वायरस, जो अभी तक है, जिसका नाम है 229E कोरोना वायरस। ये तीनों भाई ऑलरेडी इस धरती पे आ चुके थे और आ चुके हैं, और ये तीनों भाई ना केवल इस धरती में आ चुके हैं, बल्कि इस वक्त भी हमारे आसपास हैं। और मैं आपको बता दूं, हम में से कम 20% लोगों को या फिर 10% लोगों को अब तक ये वायरस ने कम से कम इन लोगों को हमें काटा भी है। काटा मतलब हमें बीमार किया है, राइट? और बीमार किया लेकिन हमें पता भी नहीं चला, क्योंकि जब भी हमें फ्लू होता है तो हम ये नहीं देखते कि भाई वो फ्लू की वजह क्या है, डायग्नोस कराओ, हम चुपचाप घर में शांति से बैठ जाते हैं, 2-4 दिन में फ्लू ठीक हो जाता है। तो जो बिहेवियर उन तीनों भाई का था, वो तीनों भाई का वही वाला बिहेवियर तो इस भाई का होगा। सो मान लो आपने आम खाना है, तो दुनिया के आम किसी भी जगह से आए, आम का टेस्ट आम की तरह ही होगा, वो अमरूद की तरह नहीं हो सकता। हाँ, कोई ज्यादा मीठा होगा, तो कोई कम मीठा होगा, कोई दिखने में थोड़ा बड़ा होगा, कोई थोड़ा छोटा होगा, लेकिन उसी तरह से होगा, तभी उसका नाम आम है, राइट? ठीक उसी तरह से अगर तो उसका नाम कोरोना वायरस है, तो जाहिर सी बात है इससे पहले वाले जो 3 भाई आए हैं, उसी के आसपास उसकी फैटिलिटी रेट होगी, उसी के आसपास उसका R0 फैक्टर होगा, दैट इज ट्रांसमिशन रेट। ये दोनों चीज उसी के आसपास का होगा, और तभी एंड दैट इज द रीजन व्हाई हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें जो इस वायरस में भी एवरीथिंग विल बी सिमिलर, राइट? ये वायरस भी उसी तरह से बिहेव करेगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। नाउ
अब आते हैं आज के मुद्दे पे। आज के मुद्दे में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आज जबकि भारत में 13,000 लोग मारे गए ऐसा कोरोना से दिखा रहे हैं, और हर जगह देखा जिस तरह से रिस्ट्रिक्शंस हैं, और कहीं कहीं जगह पे भारत में अभी भी लॉकडाउन है। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भारत में जो ये हाल है, लेकिन मेरा जो प्रैक्टिस है वो भारत के अलावा वियतनाम में भी है। आपको पता है पिछले 7 साल से हर महीने मैं वियतनाम जाता हूँ, वहाँ मेरे सेंटर्स हैं। वियतनाम में भारत से पहले कोरोना वायरस पहुंच गया था, और वियतनाम में टोटल लोग जो कोरोना वायरस से मरे हैं वो कितना है आपको पता है? 0, शून्य, शून्य। एक भी कोरोना वायरस से वियतनाम में नहीं मरे, और ना ही मरने वाले हैं, क्योंकि एक सिंपल वायरस है। क्योंकि मैंने वहाँ के जो मेरे डॉक्टर्स हैं, हमारे साथी हैं जो हमारे साथ काम करते हैं हमारे सेंटर पे, उनसे पूछा तो वहाँ पे उनका जवाब मिला कि हमारे देश हमारे नागरिक पे एक्सपेरिमेंट नहीं करती, ड्रग्स के नाम पे एक्सपेरिमेंट नहीं करती। अगर कोरोना वायरस है या कोई फ्लू है तो बस उनको आराम देती है, और आराम मिल जाता है तो ठीक हो जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो वियतनाम में, जो कि एक सब्सटैंशियली बड़ा देश है, 15 करोड़ 16 करोड़ आबादी है, वहां भी एक भी मृत्यु नहीं हुई। और भारत में तो आप देख रहे हैं पूरा तहस नहस हो गया, इकोनॉमिकली देश बर्बाद हो गया, और किस तरह का माहौल है, डर का माहौल, वो तो आपके सामने ही है। तो ऐसे में आज योगा डे में ऊपर से आज सूर्य ग्रहण भी है, और बड़ी दुख के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है कि जो स्थिति आज की है, अगर आपने अखबार नहीं पढ़ा तो आज का अखबार पढ़ लीजिए। फ्रंट पेज आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अगर देश में अब बदलाव नहीं आया, कुछ आपने नहीं किया आज या आज के बाद इमीडिएटली, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस देश का सूर्य ग्रहण हो जाए, राइट, सूर्य अस्त हो जाए इस देश का। ये देखिए आज का ये फ्रंट पेज न्यूज है, और कुछ कुछ अखबार में तो बड़ा न्यूज है, कुछ अखबार में छोटा न्यूज है, लेकिन ये फ्रंट पेज न्यूज है, हर टीवी चैनल में है। आपको इशारा समझ गया होगा, ये है लॉन्च ऑफ ए न्यू ड्रग। एक नई नई दवा अभी लॉन्च हो गई है हमारे देश में, एंड इसका नाम है फेवीफ्लू। फेवीफ्लू फेवीफ्लू ड्रग हमारे देश में लॉन्च हो गया, तो कोरोना को ठीक करने के लिए अब दुकान में मिला करेगा। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक एक मैसेज पहुंचा रहा हूँ, जो प्लीज मेरी तरफ से आप लोगों तक पहुंचाइए। ये जो दवा है फेवीफ्लू है, ये एक्सपेरिमेंटल ड्रग है। मतलब ये ड्रग क्या करेगा आपके बॉडी में, इसके ऊपर कुछ नहीं पता किसी को, और किसी भी देश में, यहाँ भी यूएस में ने भी इसको अभी तक अप्रूव नहीं किया। भारत ने एक्सपेरिमेंटल अप्रूव किया। एक्सपेरिमेंट का मतलब रियल एक्सपेरिमेंट, कुछ पता नहीं क्या होने वाला है, राइट। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ क्या होने वाला है। अगर आप इसके केमिकल स्ट्रक्चर को देखेंगे, अगर आप इसके ये 2014 या 13 में ये पहली बार इसको डिस्कवर किया गया था, अगर उन सब चीजों को देखेंगे तो एक बात सामने आती है कि इससे फीटल डेथ होता है, राइट, फीटल डिस्टर्ब होता है। तो ये जो दवा है जो आज लॉन्च हुई है, ये दवा क्या है, ये अखबार में फ्रंट पेज में है, राइट। कोई भी अखबार खोल लीजिए, आज का फ्रंट पेज में अखबार मिल जाएगा। लेकिन इस फ्रंट पेज के न्यूज में एक चीज छुपाई गई है, वो चीज आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ, इस उम्मीद से कि ये आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और मैं आपको फिर याद दिला दूं कि जैसे ये वीडियो खत्म हो, आप तुरंत इसको डाउनलोड कीजिए, फिर शेयर कीजिए। पहले शेयर मत कीजिए, क्योंकि मैं बता दूं विद इन 24 आवर्स, इफ नॉट अर्ली, दिस इज गोइंग टू बी डिलीटेड। जैसे मेरा पूरा यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया, फेसबुक पेज पूरा डिलीट हो गया, या ट्विटर पूरा डिलीट हो गया, विकीपीडिया पेजेस मेरे थे वो डिलीट हो गए, तो ये भी डिलीट हो जाएगा। क्योंकि जो बात मैं आप बता रहा हूँ वो ये कि 1950 में 1960s में एक दवा आई थी, उसका उसका नाम था थैलिडमाइड। इसका नाम था थैलिडमाइड, द नेम ऑफ द मेडिसिन व्हिच केम इन 1950 एंड 1960। और वो मेडिसिन के आने के बाद उसका रिजल्ट ये हुआ, उसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि 1,23,000 बच्चे डेड पैदा हुए, व्हिच इज कॉल्ड स्टिल बॉर्न, मरे हुए पैदा हुए, साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन, राइट। और दूसरी उसकी साइड इफेक्ट थी, जो बच्चे पैदा ठीक से जिंदा पैदा हुए, उन बच्चों की क्या हालत है, वो इस फोटो में आप देखिए कि वो दवा ने क्या किया। ये फोटो ही आपको बयां कर देगी। और ऐसे कितने बच्चे हैं पूरे दुनिया में, ऐसे इस वक्त करीब 24,000 बच्चे हैं जो कि अब बड़े हो चुके हैं, और बड़े होने के बाद उनकी पिक्चर्स हैं, राइट, एज यू कैन सी हियर, राइट। सो ये है थैलिडोमाइड की दुनिया। और जो साइड इफेक्ट थैलिडोमाइड में थी, जो उस वक्त ड्रग कंपनी ने छुपाई थी, वो ड्रग कंपनी तो छुपा देगी। जैसे ये वाली जो दवाई आज लॉन्च हुई है फेवीफ्लू, इसमें अखबार ने छुपा लिया, ड्रग कंपनी ने छुपा लिया इसके साइड इफेक्ट्स। लेकिन आज के बाद जो लोग ये दवाई लेंगे, और लेने के बाद उसके बाद जब उनके बच्चे होंगे,
तो तब साइड इफेक्ट सारे दिख जाएंगे जो जैसे साइड इफेक्ट यहाँ पे देख रहे हैं। और ये साइड इफेक्ट सिर्फ बच्चों को है। मैं आपको बता दूं ये दवाई क्या करता है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये कोरोना वायरस इज ए इन्फ्लुएंजा वायरस, आरएनए वायरस, इसकी दवा नहीं हो सकती बिकॉज ये म्यूटेट करता है। लेकिन ये जो दवा ये क्या करता है, ये पूरा जेनेटिक चेंजेस करता है। वो म्यूटेशन के बाद आरएनए जितने भी हैं इंक्लूडिंग आपके बॉडी के खुद के आरएनए उसको भी म्यूटेट कर देता है फोर्सफुली। तो मतलब ये कि आप जेनेटिकली दूसरे इंसान बन गए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपके जैसे ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का कोई नींव ही हिला दे तो आपकी जो बिल्डिंग है, आपकी जो ब्लूप्रिंट है आपकी, वही हिला देती है, जिससे आने वाले समय में देयर इज ए गुड अमाउंट ऑफ चांसेस आपको ऑटोइम्यून डिजीज हो जाए, आपको कैंसर हो जाए, ट्यूमर हो जाए, ये सारी चीजें आपको हो सकती हैं। और अगर आपका कोई संतान होने आने वाला है तो उसको क्या होगा, वो तो मैंने फोटो आपको दिखाई दिया है, राइट। तो ये है कीमत जो इस दवा की आपको चुकानी पड़ेगी। तो ये जो दवा है, ये दवा नहीं है, ये देश को पैरालाइज करने की एक साजिश है। ऐसा नहीं कि ये दवा क्या कर सकता है, क्या हो सकता है, वो लोगों को नहीं पता, जो रेगुलेटिंग बॉडी उसको नहीं पता। वो पता है तभी पूरे दुनिया में किसी भी देश ने इसको कमर्शियली अभी लॉन्च नहीं किया है, भारत ने लॉन्च किया है। तो एक तो भारत में क्या हुआ, पहले इकोनॉमिकली क्रैश कर दिया, फिर अब इसको पैरालाइज कर दिया, अब सिटीजन को भी पैरालाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो खैर, मैं एक बार फिर आपको स्वागत करता हूं इस वर्ल्ड योगा डे में। और योगा से प्राणायाम ध्यान आता। प्राणायाम हमने दुनिया को सिखाया। प्राणायाम का मतलब गहरी सांसें, ऑक्सीजन लो, और जब ऑक्सीजन आप तेजी तेजी से लेते हैं, ऐसे करके कुछ लेते हैं और काफी लंबे समय तक ऑक्सीजन लेते हैं इस तरह से, तो ऑक्सीजन आपके बॉडी के उस हिस्से में भी पहुंचता है अंदर जहां पे नॉर्मल ब्रीदिंग से नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से कैंसर हो, हार्ट डिजीज हो, डायबिटीज हो, ये सारी चीज ठीक होती है। यही तो आप बोलते आए हैं सालों साल तक, हजारों साल से हम यही बताते आए हैं। और पूरा दुनिया हमें योगा प्राणायाम के नाम से जानता है। हमने दुनिया में प्रचार किया कि ऑक्सीजन बॉडी में जाएगा और गहराई तक जाएगा तो सारे के सारे रोग बॉडी से बाहर भाग जाएंगे। और ये सही बात भी है। हम में से हजारों लाखों लोगों ने इसका फायदा उठाया। पूरे दुनिया में लाखों करोड़ों लोग योगा करते हैं, मतलब प्राणायाम करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। सिर्फ एक ब्रीदिंग से ही इतना लाभ हो गया। योगा में तो बहुत बड़ा बुके है, लेकिन ब्रीदिंग इटसेल्फ इज वन होलिस्टिक क्योर। अब इसका ठीक उल्टा कर लेते हैं। इसका ठीक उल्टा जो आज के संदर्भ में ठीक रहेगा कि प्राणायाम का मतलब पूरे ऑक्सीजन बॉडी के हर सेल तक पहुंचाना। अब इसका अगर उल्टा कर दें, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने कॉमन सेंस लगा के आप मुझे बताइए कि ऑक्सीजन की जगह अगर बॉडी के हर सेल तक मैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पहुंचाने लग जाऊं, गहराई तक पहुंचाने लग जाऊं और घंटों घंटों तक पहुंचाने लग जाऊं, तो क्या होगा? आप बोलेंगे जाहिर सी बात है, तो इसका उल्टा होगा। अगर मैं ऑक्सीजन की जगह मैं कार्बन डाइऑक्साइड अपने सांसों के माध्यम से बॉडी के हर सेल तक पहुंचाऊं, और ऐसा मैं घंटों घंटों करूं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 10 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, अगर बॉडी के हर सेल तक मैं लगातार कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाता जाऊं, तो क्या होगा कि तो कैंसर बढ़ेगा, डायबिटीज बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ेगा, हार्ट डिजीज बढ़ेगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये सारी चीजें बढ़ेंगी। ये तो लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में क्या होगा? हेडेक होगा, शॉर्ट टर्म में वीकनेस होगी, शॉर्ट टर्म में फीवरिश होगा, इम्यूनिटी हमारी कॉम्प्रोमाइज होगी, ये सारी चीजें होंगी। तो बस हम यही तो कर रहे हैं। दुनिया को तो हम प्राणायाम बता रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं योगा डे में कि भाई आप तो करो प्राणायाम, राइट। और लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं? हम अपने नाक के अंदर लगातार ऑक्सीजन घुसा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हैं। कैसे? आज आपके लिए मेरा एक संदेश है। वो संदेश देने का कुछ तरीका अजीब है, लेकिन वो तरीका से मुझे लगता है आपको याद रहेगा। कुछ चीजें हमेशा याद रखनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो तरीका कुछ ऐसा है। अब देखिए, इनको जोड़िए जरा। तो ये है मेरा संदेश कि प्राणायाम राज, यम राज, प्राणायाम। और ये लगाने से क्या आएगी? वो प्राणायाम नहीं, आप यमराज के पास पहुंच जाएंगे। और ये बिल्कुल लिटरली ट्रू है, राइट। दिस इज लिटरली ट्रू। अब आप क्या कर रहे हैं? जब आप सांसें ले रहे हैं इसमें, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये पूरा यहाँ से बंद है, राइट। और जब सांस बाहर आ रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, और तभी तभी दोबारा सांस ले रहे हैं। तो आप ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अपने ही फेंके हुए कार्बन डाइऑक्साइड को लगातार लेते जा रहे हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट ठीक है, लेकिन अगर ये लगातार आप आधा घंटा भी लेंगे
तो अब आपकी बॉडी की जो सारी केमिस्ट्री है वो बदल गई। अब आपको हेडेक होने, आप में से काफी लोगों को हेडेक होने लगेगा। और जो लोग लगातार इस तरह से लेते हैं, जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, जो कोमोर्बिड कंडीशन में है, उनको इसका जो इफेक्ट है वो बहुत जल्दी समझ आएगा। जो तो बहुत ज्यादा हेल्थी है उनको एक आधे घंटे में नहीं, 1 घंटे 2 घंटे में समझ आएगा। मतलब आप ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड फेंक रहे हैं और वही कार्बन डाइऑक्साइड बार बार ले रहे हैं, राइट। एंड दैट इज कॉजिंग यू व्हाट वी कैन कॉल एज, आप प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, आप प्राणायाम राज के पास जाने का रास्ता निकाल रहे हैं। प्राणायाम यमराज के पास जाने का रास्ता निकाल रहे हैं, राइट। आपकी प्राण, राइट, अब जाएगी यमराज के पास, राइट। ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ये सत्य है आज की तारीख में, दिस इज द ट्रुथ। सो यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सत्य है उसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल ये देखिए, ये 10 जून का सीडीसी का रिपोर्ट है, 10 जून का सीडीसी का रिपोर्ट, सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल का। और इसमें इन्होंने 10 जून यानी कि आज से 10 दिन पहले ये माना कि अगर आप फेस मास्क पहनते हैं और उसको 1 घंटे से ज्यादा पहनते हैं तो जाहिर सी बात है आप कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ इन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ही आप सांसों में लेते हैं, जिससे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा हो जाता है, जिससे हेडेक, इंक्रीज प्रेशर इन द स्कल, आपके सिर पे बहुत सारा प्रेशर, नर्वस सिस्टम आपकी बदल जाती है, इंक्रीज, आप तेजी से सांस लेने लगते हो, आपको कार्डियो, आपके हार्ट में फर्क पड़ता है, और थोड़े छोटे छोटे काम में भी आपको बहुत ज्यादा मेहनत दिखा होने लगती है। तो ये सारी चीजें होने लगती है। दीज आर द थिंग्स विच कीप्स ऑन हैपनिंग। और ये मेरा कहना नहीं है, मैं तो ये बोल ही रहा हूँ, खैर ये सीडीसी का कहना है, उन्होंने अब जाके माना है। देखिए ये जो बातें, मैं ये मास्क का है, मैं आज से 3 महीने पहले ऑलरेडी बता चुका था कि मास्क आपको धीरे धीरे बिल्कुल ही बीमार कर देगा। और लेकिन जो बातें मैं पहले बताया वो अब सीडीसी मान रही है, अब मान रही है, अब जबकि बहुत डैमेज हो चुका है तब मान रही है। लेकिन हमारी सरकार जो है इस तरह की चीजों को देख नहीं रही है, और ये एक बहुत दुख की बात है। मैंने अप्रैल महीने में आपको बताया था, 9 अप्रैल को, अगर आप देखें गल्फ न्यूज, दिस इज राइट, कि गल्फ न्यूज में बताया था कि ये जो मौतें हो रही हैं पूरे दुनिया में, हमारे देश में, ये मौतों का कारण कोई कोरोना वायरस नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस के नाम पे जो दवाइयां ली जा रही है वो दवाइयां हैं। आप गल्फ न्यूज करेंगे, मेरा नाम डालेंगे तो आ जाएगा 9 अप्रैल का। और ये जो मैंने बोला, एंटीबायोटिक से लोग मर रहे हैं, एंटीपायरेटिक से लोग मर रहे हैं, HIV से की दवाइयों से मर रहे हैं, यही बात 1 जून को WHO ने मानी है। WHO वांट्स ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक फॉर COVID-19 विल कॉज मोर डेथ। सो जो बात मैं आज से 3 महीने पहले बताया था वो बातें अब वो एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन अब तब एक्सेप्ट कर रही है जब इकोनॉमिकली हम क्रैश हो चुके हैं, जब बहुत सारे डेथ हो चुके हैं, तब जाके उसको माना जा रहा है। तो और ये सिर्फ एक बात के लिए नहीं, ये जितनी सारी बातें हैं, मैंने आपको बताया था 31 जनवरी को स्टेट्समैन में मैंने आपको बताया था 31 जनवरी को कि वो 3 स्टेप डाइट अगर लेंगे तो 3 दिन में आप ठीक हो जाएंगे, और चौथे दिन अगर दोबारा टेस्ट करेंगे तो यू कैन बिकम कोरोना नेगेटिव। और ये बात महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमें 4 पेशेंट दिए, और वो 4 पेशेंट 3 दिन के लिए दिए एक्चुअली, और वो चारों के चारों कोरोना पॉजिटिव थे। और उनमें से 2 लोग की हालत ऐसी थी कि हमें लग रहा था ये जिएगा भी कि नहीं। उनमें वो सारे सिम्टम थे जो एक्सट्रीम स्टेज में होते हैं, क्योंकि वो कोरोना होने के भी 5 दिन तक उन्होंने अपने पास रखा, फिर जब बहुत हालत खराब हो गई तब हमें दिया, और 3 दिन के लिए दिया। और देने के बाद हमारी जो नाइस टीम है, NIC, नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट, जिसमें डॉक्टर नीलेश पाटिल और डॉक्टर पल्लवी पाटिल हैं, और उन्होंने इस केस को लिया और लेके 3 दिन बाद चौथे दिन हमने महाराष्ट्र सरकार को दे दिया। और चौथे दिन जब दोबारा टेस्ट हुआ उन सबका, तो उनमें से 4 में से 3 कोरोना नेगेटिव पाए गए, सिम्टोमेटिकली दे आर फ्री ऑफ ऑल द सिम्टम्स। और जो चौथी पेशेंट थी वो उसको चौथे दिन तो पॉजिटिव आया, लेकिन उसके सिम्टम भी चले गए थे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो बातें जो मैंने आपको जनवरी महीने में बताई थी वो हमने सिद्ध कर दिया, और आज जो मैं आपको बताऊंगा वो आप आज ही मान लीजिए, क्योंकि अगर हम आज नहीं मानेंगे तो डैमेजेस बहुत ज्यादा होने वाले हैं। सो ये जो कोरोना वायरस है, मैंने आपको अप्रैल महीने में बताया था, ये सिंपल एक फ्लू वायरस है। फ्लू मतलब इसमें मोर्टिलिटी रेट है 0.1%। 0.1% मतलब कि अगर 1000 लोगों को कोरोना वायरस होगा तो कोई एक की मृत्यु होगी ज्यादा से ज्यादा, और बाकी लोग अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, राइट। जब अप्रैल महीने मैंने बताया था तो बहुत लोगों ने विरोध किया था, आपको तो पता ही है। खास तौर पे एक शो आता है लंदन टॉप, उसने विरोध किया था। इसे कहते हैं CFR, राइट, दैट इज कॉल्ड केस फैटिलिटी रेट। लेकिन अब 12 जून को ICMR ने अब माना कि भाई केस फैटिलिटी रेट इंडिया की जो है वो 0.1% से भी कम है, यानी कि 0.08%। तो लेकिन 18 अप्रैल से लेके जब मैंने बोला था उसके बाद, नाउ इट इज 12 जून ऑलरेडी,
तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि इतने सारे डैमेज की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं कोई ज्योतिषी हूँ, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर हूँ और मुझे पहले से ही दिख रहा है आने वाले दिनों में क्या हो रहा है। मैं सिर्फ इतना करता हूँ कि जर्नल में जाके पढ़ता हूँ व्हाट इज द ट्रूथ, और जर्नल में सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन आप जर्नल को ना पढ़ के आप टीवी देख रहे हैं, आप अखबार देख रहे हैं। अखबार में जो न्यूज है, टीवी में जो न्यूज है, दोज आर ऑल स्पॉन्सर्ड न्यूज, राइट। वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड न्यूज होगा या वो इकोनॉमिकली मोटिवेटेड न्यूज होगा। तो वो वही न्यूज है जो न्यूज वो आपके कानों में, आपके दिमाग में घुसाना चाहते हैं ताकि आप डरें। और आप डरेंगे तो याद रखिए, जब हम इंसान डरता है तो डर के वो कुछ भी दे देता है, कुछ भी दे देता है। और उसकी पैसा मांगिए, उसकी जमीन जायदाद मांगिए, उसकी जान मांगिए। डर एक ऐसी चीज है जिससे इंसान जान तक भी दे सकता है। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपने देखा होगा, अखबार में अक्सर पढ़ा होगा कि कितने लोगों ने कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट होने से पहले ही इस डर से कि कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे, उन्होंने छलांग लगा दी हॉस्पिटल से और उनकी जान चली गई। तो कोरोना का जो डर है वो मौत के डर से भी अधिक हो गया है, ऐसा एक माहौल बन गया है। जबकि सच्चाई ये है, इसकी जो केस फैटिलिटी रेट है, इसका जो ट्रांसमिशन रेट है, ये सारा कुछ एक नॉर्मल फ्लू की तरह है। तो अगर नॉर्मल फ्लू की तरह लेंगे तो कोई कारण नहीं किसी की डेथ होने की, ये मैंने बताता आया हूं और मैंने अभी सिद्ध भी किया है। और इसी के आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पे अभी तक मैंने बताया है कि जो लोग बीमार पड़ रहे हैं, हमने ये देखा पिछले 15 दिनों में, तो उसकी एक खास वजह, कई सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जो हमारे पास कॉल आते हैं कि सांसें लेने में तकलीफ हो रही है, हमारा फीवरिश लग रहा है, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा जा रहा है, या फिर हेडेक हो रहा है, तो हम क्या करें, हमें कोरोना तो नहीं हो गया। मैं तो उनको बोलता हूँ कि आपको कोरोना नहीं हो गया है, आप सिर्फ ये कीजिए कि ये मास्क हटाइए, और मास्क हटा के आप 4-5 घंटे रहिए और आप देखेंगे आप अच्छा फील करेंगे, राइट। तो ये जो मास्क की बात है, ये सारी बातें आई कहाँ से हैं, ये मैंने जानने की कोशिश किया। तो ये सारी जो मास्क वाली थ्योरी है कि भाई मास्क पहनना चाहिए, इससे बैक्टीरिया, इससे वायरस से बचाव होगा, ये थ्योरी कहाँ से आई है? ये थ्योरी आई है सर्जरी से। क्योंकि सर्जन जो हैं, डॉक्टर जो हैं हॉस्पिटल में, वो अक्सर मास्क या हमेशा मास्क पहनते हैं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात है, सर्जन जो मास्क पहनते हैं और जो सर्जरी में जो मास्क लगा के अंदर जाते हैं, तो क्या उससे कोई फायदा होता है या नुकसान होता है? तो ये जो मास्क का जो कल्चर है, ये 130 साल पुराना कल्चर है। 130 साल से मास्क पहनने का रिवाज है, खास तौर पे सर्जरी में। लेकिन क्या कभी ये किसी ने देखने की कोशिश की कि मास्क से फायदा होता है कि नुकसान होता है? इसको देखने की कोशिश की गई, और दैट इज कॉल्ड कॉक्रेन मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस मतलब कि दुनिया भर में अलग अलग रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होता है एक चीज के निष्कर्ष पे आने के लिए, और सारे ट्रायल को इकट्ठा करके एक कंक्लूजन पे आते हैं, इसे कहते हैं मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस सबसे बड़ा ट्रायल, ट्रायलों का भी बाप, ट्रायलों का भी ट्रायल, राइट, मेटा एनालिसिस। और कॉक्रेन, COCHRANE, कॉक्रेन कोलैबोरेशन, ये नाम मैंने पहले भी कई बार लिया है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अनबायस्ड है, जो कभी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी से डोनेशन नहीं लेती है, और वो सच को सामने दिखाती है। वो पूरे दुनिया के साइंटिस्ट का ग्रुप है कॉक्रेन कोलैबोरेशन। तो कॉक्रेन कोलैबोरेशन ने लगातार ये जानने की कोशिश की पिछले 10 सालों में कि ये जो मास्क पहन के सर्जन जाते हैं, डॉक्टर जाते हैं सर्जरी रूम में, तो क्या उससे कुछ फायदा होता है या नुकसान होता है? तो उन्होंने पुराने सारे पिछले 130 साल के जितने भी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुए इसी टॉपिक पे, कि सर्जन जब सर्जरी में अगर मास्क लगा के जाए इन कंपैरिजन टू सर्जरी रूम में मास्क ना लगा के जाए, तो किसमें इन्फेक्शन फैलने के चांसेस ज्यादा हैं, किसमें कम है। तो ये सारे ट्रायल के नतीजे को इकट्ठे किए, और इकट्ठे करके उनका जो नतीजा आया, वो नतीजा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एंड द रिजल्ट इज दिस। कॉक्रेन कोलैबोरेशन, ये 2012 लिखा, लेकिन 2016 में इन्होंने अपडेट किया, और अपडेट बिल्कुल सेम किया। और अपडेट ये है कि सर्जरिकल मास्क लगाने के बाद कोई फायदा नहीं होता है, उससे इन्फेक्शन घटता नहीं है, इन्फेक्शन के फैलने के चांसेस बढ़ते हैं। इन्फेक्शन मास्क लगाने से घटता नहीं है, सर्जरी में भी नहीं घटता है, उससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। अब इन्फेक्शन के चांसेस कैसे बढ़ते हैं, इस पे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं। देखिए, जब मास्क पहनते हैं तो आप सांसें लेते हैं मास्क के अंदर ही, और जब मास्क के अंदर सांसें लेते हैं तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर के आसपास का होता है। तो और ऊपर से जब सांसें ले रहे हैं और मुंह से बात भी कर रहे हैं, तो ये थोड़ा एक ये ह्यूमिड यहाँ पे एटमॉस्फेयर बन जाता है। ह्यूमिड मतलब यहाँ थोड़ा गीला सा और थोड़ा गर्म, गीला गर्म, गीला गर्म। ये एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जिस एटमॉस्फेयर में बैक्टीरिया बड़ी अच्छी तरीके से, जर्म्स, पैरासाइट बड़ी अच्छी तरह से पल सकते हैं।
राइट। उनके जिंदा रहने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं वो चीजें यहाँ पे होती हैं। तो जब आप मास्क पहनते हैं और अगर लगातार आधा पौना घंटा पहनेंगे तो एक ऐसा सिचुएशन यहाँ पैदा कर देते हैं जिससे जर्म्स वगैरह बड़े आराम से फल फूल सकते हैं, राइट। तो इसके लिए अधिक जानकारी के लिए ये देखिए जर्नल 2018 का रिपोर्ट, और इसमें जब पढ़ेंगे तो आपको जो चीज मैं बोल रहा हूँ सच्चाई पता चल जाएगी। लेकिन अगर ये जर्नल की रिपोर्ट आपको नहीं मिल रहे हैं, ढूंढना पड़ेगा, तो जो जो चीजें मैंने बताई हैं और जो जो चीज आज मैं बताऊंगा वो सारी चीजें आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। वो है bishwaroop.com/corona, bishwaroop.com BISWAROOP.com/corona। यहाँ अगर जाएंगे तो आपको मेरे पुराने वीडियोस मिल जाएंगे। यहाँ जाएंगे तो आज जो जो रिसर्च पेपर मैं दिखा रहा हूँ ये सारे रिसर्च पेपर सबसे ऊपर मिल जाएंगे और आप इसमें जाके डिटेल में देख सकते हैं। तो आप पाएंगे कि ये लगाने से, चाहे वो हॉस्पिटल में लगाएं, चाहे सर्जरी में लगाएं, चाहे आप अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए वायरस से तब लगाएं, इससे आपके बीमार पड़ने के चांसेस घटते नहीं है, इससे आपके बीमार पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इससे एक नई बीमारी आपके अंदर पैदा होती है और उस नई बीमारी का नाम है हाइपरकैप्निया। हाइपरकैप्निया ये एक नई बीमारी है और इसका नाम है हाइपरकैप्निया। हाइपरकैप्निया का मतलब ये होता है कि आपके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जरूरत से ज्यादा, आपके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जरूरत से ज्यादा। तो आपको तो ये पता है, आज योगा डे है, प्राणायाम आज हमें याद करना चाहिए। प्राणायाम का मतलब ये होता है कि बॉडी को ऑक्सीजन से भरो, लेकिन इसका उल्टा होता है हाइपरकैप्निया, मतलब अपने बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड से भरो, कार्बन डाइऑक्साइड से पूरे बॉडी को भर दो, जो कि आप पिछले कुछ महीने से बार बार ये करते आ रहे हैं, राइट। तो इससे क्या हो रहा है कि हम बीमार पड़ते जा रहे हैं। तो ये जो मास्क है इसका आइडिया आया कहाँ से, ये सब आया कैसे, ये दिमाग में किसके आया, ये मेरी जिज्ञासा हुई। ये मास्क 130 साल पहले आया, ये कौन आदमी है जो ये मास्क लेके आया, किसके दिमाग में आइडिया आया कि भाई मास्क लगाने से कुछ बचाव हो सकता है जर्म से। तो ढूंढा तो एक नाम आया, वो नाम है डॉक्टर लिस्टर, डॉक्टर जोसेफ लिस्टर। 1880 की बात कर रहा हूँ। तब वो सर्जन थे और उनके दिमाग में आया कि अगर हम मास्क पहन लें तो जर्म से हम बच सकते हैं। डॉक्टर जोसेफ लिस्टर, ये नाम अगर आप याद रखना चाहते हैं तो आपको ये तो याद होगा, लिस्ट्रीन, लिस्ट्रीन, राइट। लिस्ट्रीन, लिस्ट्रीन में देखिए पहला ये पहला शब्द लिस्टर, डॉक्टर लिस्टर, डॉक्टर लिस्टर के नाम से ये बना है लिस्ट्रीन। ये भी 1890 का प्रोडक्ट है लिस्ट्रीन। लिस्ट्रीन ये आप में से बहुत लोग यूज करते होंगे कि इसको अपने माउथ वॉश की तरह यूज करते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा ये माउथ वॉश कैसे करता होगा? आपको तो पता ही है इसके अंदर अल्कोहल कंटेंट काफी ज्यादा है, राइट। तो ये माउथ वॉश यानी कि माउथ के अंदर जो जर्म्स हैं उन सबको उठा के ये बाहर फेंक देता है। ये इसकी तारीफ है, ये इसके काम है। जबकि असलियत ये है कि हमारे मुंह के अंदर जो कुछ गुड बैक्टीरियाज हैं जिनका काम है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाना, जिसका काम है आपकी म्यूकोसल इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना, उनको भी ये मार देता है, उनको भी ये मार देता है। जिसकी वजह से अगर इसको अधिक यूज करते हैं या करेंगे तो क्या होगा, इट कॉजेस, इट कैन कॉज नहीं बोल रहा, इट मे कॉज नहीं बोल रहा हूँ, इट कॉजेस कैंसर, राइट। इससे कैंसर हो सकता है, कैंसर होगा, राइट। तो ये जो है ये कैंसर को बुलाने का एक तरीका है, ना कि बैड जर्म्स को भगाने का कोई आइडिया। तो ये जो आइडिया जिनका था जिससे कैंसर बन सकता है या बनता है, बहुत लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं, उन्हीं का आइडिया ये भी था, राइट। तो ये जो दोनों आइडिया हैं ये बीमारी को अट्रैक्ट करने के लिए, बीमारी को भगाने के लिए नहीं है। मैं आपको बता दूं, चाहे वो कोरोना वायरस हो या कोई बैक्टीरिया हो, हम बैक्टीरिया वायरस से घिरे हैं। हमारे बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ वायरस ऑलरेडी हैं, हम उसी के साथ जीते हैं, उसी से ही हम बने हैं। तो उसको भगाना, उसको रोकना ये हमारा काम नहीं है। वो हमारे बॉडी में एक सिनर्जी के साथ रहते हैं और उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो बदमाश वायरस होते हैं, उनको भगाने का काम हमारी इम्यूनिटी का है। और हमारी इम्यूनिटी कहाँ पे है? मुंह के अंदर हमारी इम्यूनिटी है, हमारे स्किन में हमारी इम्यूनिटी है। लेकिन हम क्या करते हैं, मुंह के अंदर की इम्यूनिटी को खत्म कर दो, स्किन में जो इम्यूनिटी है, ऐसा करो ये सैनिटाइजर लो और स्किन की इम्यूनिटी को भी आप खत्म कर दो, राइट। मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था कि अगर आप इसको बार बार यूज करेंगे तो इससे आपको कैंसर होगा, स्किन का कैंसर। तो आप देखिए ये जो सैनिटाइजर है ना और ये जो माउथ वॉश है, ये दोनों का जो जिन चीजों से बनती है वो बिल्कुल सेम है, एक आधा इंग्रेडिएंट इधर उधर है, बट सैनिटाइजर इज माउथ वॉश इज सैनिटाइजर एंड बोथ आर कैंसर कॉजिंग थिंग्स। ये दोनों आपको कैंसर पहुंचाती है। इससे क्या करते हैं, ये दोनों आपकी इम्यूनिटी को डिप्रेस कर देती है। आप अगर कोई वायरस से बचना चाहते हैं, कोई बैक्टीरिया से बचना चाहते हैं, तो आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे
या इम्यूनिटी को घटाएंगे, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी लोग ये कैसे हैं सैनिटाइजर को प्रमोट कर रहे हैं या ओवर क्लीनलीनेस को प्रमोट कर रहे हैं, वो एक्चुअली कैंसर को प्रमोट कर रहे हैं, राइट। और जो उनका बेसिस है कि आप बार बार सैनिटाइज करो अपने आप को, इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, इसके पीछे कॉमर्स तो हो सकता है, इसके पीछे बिजनेस तो हो सकता है, बट देयर इज नो साइंस। ये मैं पक्का आपको बता देता हूँ, अगर साइंस है तो वो साइंस कहाँ है? देयर इज नो साइंस अबाउट इट, द ओनली देयर इज कॉमर्स, देयर इज बिजनेस, देयर इज पॉलिटिक्स अबाउट इट, दैट आई कैन टेल यू वेरी वेरी क्लियरली। तो अब ये आपको समझ आ गई कि ये जो मास्क की बात करें या अपने आप को सैनिटाइज करने की बात करें, इसका जो नींव है वो कहाँ से आया है और कैसे चलते हुआ आ रहा है। लेकिन इसके अगेंस्ट, इसके फेवर, मास्क के फेवर में एविडेंसेस नहीं है कि ये कुछ भी फायदा करती है इंसान का, इंसानियत का। अब यहां तक हम पहुंच गए, तो अब आगे हमें क्या करना है इस पे हम गौर करते हैं। आपको क्या करना है आज के बाद, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको जरा ध्यान सुनिए। देखिए मैंने आपको बताया NICE, नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट्स, जो हमने नेटवर्क बनाया पूरे देश में, करीब 200 हमारे इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट्स हैं। और इसमें एक कॉमन कंप्लेन हमारे पास आती है पेशेंट्स के। अक्सर लोग ये बोलते हैं, अगर आपके आसपास भी ऐसे पेशेंट्स हों कि हमें फीवरिश लग रहा है, हमें हेडेक हो गया है, हमें कमजोरी लग रही है, वो सारे सिम्टम्स जो कोरोना वायरस के हैं, वो सारे सिम्टम्स जो फ्लू के हैं, वो सारे सिम्टम्स जो इन्फ्लुएंजा के हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको इन्फ्लुएंजा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको फ्लू है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोरोना वायरस है। इसका सिंपल मतलब ये है, हो सकता है, ये भी हो सकता है कि जस्ट बिकॉज उसने मास्क पहना है और मास्क पहनने से ये सारे सिम्टम होते हैं। मैं आपको उदाहरण पे यहाँ बता सकता हूँ। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, अगर देखना चाहें तो। अगर आपको अपनी जान उतनी प्यारी नहीं है, थोड़ी बहुत कम प्यारी है, तो ये एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ आधे घंटे का एक्सपेरिमेंट है। आधे घंटे का एक्सपेरिमेंट क्या है कि आप ये ऑक्सीमीटर, ये ऑक्सीमीटर आप लीजिए, और ऑक्सीमीटर लेने के बाद आप इस ऑक्सीमीटर में आप देखिए आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है और आपका देखिए पल्स रेट कितना है, और ये दोनों चीज चेक कीजिए। दोनों चीज चेक करने के बाद आप अच्छी तरह से मास्क को पहन लीजिए। मास्क को पहनने के बाद इसको पहना और 1 घंटा पहने रहिए इस मास्क को 1 घंटा पहने रहिए। 1 घंटे बाद दोबारा आप ऑक्सीमीटर से अपना पल्स रेट चेक कीजिए, और अब दोबारा ऑक्सीमीटर से अपना SpO2 यानी कि ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना है ये चेक कीजिए। दोनों चीज, पल्स रेट और आपके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, दोनों चीज, ऑक्सीमीटर दोनों चीज चेक करता है। तो आप पाएंगे, ऐसा देखा गया है, मैंने भी देखा है, रिसर्च में भी ये लिखा हुआ है, और आप भी पाएंगे, राइट, कि अगर 1 घंटा अगर कोई मास्क पहन लेता है तो उसका जो पल्स रेट है वो करीब आप देखेंगे अबाउट 5, 7 या 10 यूनिट बढ़ जाता है पर मिनट, राइट। सो दैट इज, यानी कि ये जो मास्क है ये सीधे आपको हार्ट पे असर करती है, और जिससे आपका पल्स रेट बढ़ जाता है। ये तो हुई एक बात। और रहा सवाल आपके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल का। ऑक्सीजन लेवल अगर ये कोई मास्क पहन लेता है करीब 1 घंटा, तो उससे उसका जो इम्पैक्ट होता है दैट इज आधा घंटा पहनने से कि 1% ऑक्सीजन लेवल उसका घट जाता है, 1% घट जाता है। और ये मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये रिसर्च पेपर को दिखा के नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ आप खुद ट्राई कर लीजिए। आप ये ऑक्सीमीटर लीजिए और 30 मिनट पहले अपना लेवल देखिए कितना है, और उसके बाद पहनने के 30 मिनट बाद देखिए, आपको पता चल जाएगा 1% तो आधे घंटे में ही ऑक्सीजन का लेवल बॉडी से घट जाता है। तो ऐसे में आप सोचिए कि अगर ये पूरे दिन पहने रखेंगे तो क्या होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे नेटवर्क में बहुत सारे पुलिसमैन, बहुत सारे शॉपकीपर्स, जिनको ड्यूटी की वजह से, इवन मेडिकल स्टाफ्स जिनको अपने काम की वजह से पूरा दिन ना चाहते हुए भी मास्क पहने रखना पड़ता है, मास्क ऐसे लगा के रखना पड़ता है, ड्यूटी में है वो, राइट। दुकान में शॉपकीपर अगर ऐसा नहीं लगाए तो उनको चालान हो जाएगा, अगर आप सड़क पे जाते हुए नहीं लगाए तो आपको चालान हो जाएगा, तो मजबूरी में लगा रहना पड़ता है। तो ये लोग जब हमें कॉल करते हैं और हमें बोलते हैं कि देखिए कि भाई हमें हेडेक हो गया है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी आ रही है, वीकनेस आ रही है, तो देखिए ये कोविड-19 के सिम्टम है, लेकिन ये भी मास्क पहनने के भी सिम्टम है। साथ ही साथ
डायग्नोसिस में आप देखेंगे कि कोविड-19 जिनको हो जाता है उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाता है, उनका पल्स बढ़ जाता है, उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह से मास्क लगाने के बाद अगर 1 घंटा मास्क लगाते हैं, या स्पेशली जो लोग दिन भर मास्क लगा के रहते हैं, जैसे शॉपकीपर्स हैं, जैसे पुलिसमैन हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, जैसे हेल्थ वर्कर्स हैं, तो उनमें अक्सर ये सिम्पटम आते हैं कि उनकी ऑक्सीजन लेवल अगर देखेंगे तो वो ड्रास्टिकली कम होती है, जिससे निमोनिया या एआरडीएस के सिम्पटम होने के चांसेस हैं, पल्स रेट उनके बढ़ जाते हैं, जिससे कार्डियक इंजरी होने के चांसेस हैं, और टेम्परेचर उनका थोड़ा-थोड़ा बढ़ जाता है, दैट इज़ अबाउट हाफ अ डिग्री बढ़ जाता है। हालाँकि हाफ अ डिग्री क्लिनिकली इनसिग्निफिकेंट लग रहा होगा आपको, मतलब लेकिन उससे फीवरिश लगता है, उससे कमजोरी लगती है, और हाफ अ डिग्री लगातार बढ़ा रहेगा बिकॉज़ ऑफ द मास्क। देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ, जब आप मास्क लगाते हैं तो जो सांसें आप लेते हैं उससे आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि आपके जो ब्रीदिंग है, आपके ब्रीदिंग का कनेक्शन आपके सिर, आपके हेड का जो थर्मो रेगुलेशन है उससे है, राइट। फेस मास्क इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन थर्मो रेगुलेशन, ये वाला आर्टिकल अभी आया है, इसको आप पढ़िए तो आपको समझ आ जाएगा कि आप जब फेस मास्क लगाते हैं तो ब्रेन जो पूरे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एज ए रिजल्ट आपके बॉडी का टेम्परेचर अबाउट आधा डिग्री बढ़ जाता है। हालांकि आधा डिग्री शॉर्ट टर्म में आपको सिग्निफिकेंट नहीं लगेगा, लेकिन अगर आधा डिग्री लगातार लगातार बढ़े रहेगा तो लॉन्ग टर्म में ये बहुत ज्यादा इंजरियस हो सकता है या होता है। तो ये सारी बातें हैं जो इसके वजह से हो सकती है। तो अगर आपको किसी भी तरह के सिम्टम्स हैं जो कि फ्लू लाइक सिम्टम है, सो दैट मे नॉट बी द सिम्टम ऑफ एनी वायरस और एनी फ्लू, एनी इन्फ्लुएंजा। इट कैन बी सिंपली आप क्या कर रहे हैं, आप प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, आप प्राणायाम राज यमराज के पास जाने का की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में ना आपको और हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे 2-3 चीजें हैं जो आपको उठने के बाद करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि अगर आपके आसपास ऐसे लोग हों जिनको कोविड-19 के सिम्टम्स हों, तो मान लीजिए उसका कारण ये मास्क भी हो सकता है, और अगर उसका कारण वायरस है तो वायरस को से कैसे भगाएं 3 दिन में, उसका मैंने आपको 3 स्टेप डाइट इस और वीडियो के शुरू में आपको बता दिया था, तो पहले भी बता चुका हूँ कई बार। तो वो 3 स्टेप डाइट उनको बता सकते हैं, वो ले सकते हैं। लेकिन अगर उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर कभी ब्रीदिंग डिफिकल्टी आए तो क्या करें, पल्स रेट बढ़ गया तो क्या करें, और कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो रहा तो क्या करें, तो सिंपली मैंने आपको शुरू में बताया था, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि उनको आपको ये नंबर देना है, हेल्पलाइन नंबर, और उनको बोलना है कि vishrup.com/nice में जाके अपना फॉर्म भर देंगे, और ये फ्री सेवा है, ये फ्री सेवा है। और उसमें जाएंगे तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो तब तक साथ में रहेंगे जब तक कि वो पूरी तरह ठीक ना हो जाए, जिसमें 3 दिन से लेके 13-14 दिन तक लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि पेशेंट किस स्टेज में आते हैं, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट कितना डरा हुआ है, डिपेंडिंग ऑन जो भी हम बोल रहे हैं वो कितनी अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन उनकी कोमॉर्बिड कंडीशंस और क्या-क्या हैं। बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन मैंने देखा कि पेशेंट ठीक हो ही जाते हैं। दिस इज द सेफेस्ट एंड द बेस्ट वे टू हील, राइट। और जो लोग आप में से ऐसे लोग हैं जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, या जो लोग बीएमएस है, बीएचएमएस है, या हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स हैं, तो वो लोग भी आप मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि मुझे आपकी मदद की जरूरत है, और आप मेरे साथ एज एन एक्सपर्ट जुड़ सकते हैं। तो एक्सपर्ट जुड़ने के लिए vishrup.com/expert EXPERT एक्सपर्ट कर देंगे, तो वहां पे एक गूगल फॉर्म खुल जाएगा, वहां आप अपने बारे में अपनी क्वालिफिकेशन लिख देंगे, तो मैं आपको एक स्पेशल ट्रेनिंग दूंगा इन्फ्लुएंजा की पेशेंट को कैसे हैंडल करना है, और उस ट्रेनिंग के साथ अपने बैकग्राउंड नॉलेज के साथ आप भी इस नेटवर्क का पार्ट बन सकते हैं, ताकि हम हर इंसान तक पहुंच पाए और उनकी मदद कर पाए। ऐसा नहीं कि फ्लू से ठीक होने के लिए हमारी मदद से ही ठीक होंगे, ये फ्लू एक ऐसी मामूली चीज है जिससे हम हजारों बार बीमार हो चुके हैं पहले भी, और हर बार हम अपने आप ठीक हो चुके हैं, तभी तो हम जिंदा हैं, तभी तो आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात, इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहता हूँ कि अभी डर का माहौल इतना ज्यादा है, इस डर में लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं, कोई भी मलेरिया की दवा लेने लगते हैं, एंटीबायोटिक दवाई लेने लगते हैं, एंटीबायोटिक दवाई लेने लगते हैं, और अब तो बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन हो गया है कि अब ये जो नई दवाई आई है जिसे फेवी फ्लू बोलते हैं, ये दवाई के बाद अब स्थिति और गंभीर हो चुकी है। तो आप आज कोई भी अखबार उसका फ्रंट पेज देखिए, ये जो फेवी फ्लू है इसकी जो सच्चाई है वो लोगों तक पहुंचाना अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी जिम्मेवारी भी है। हालांकि ये काम तो हेल्थ मिनिस्ट्री का था, लेकिन वो तो नहीं कर रही है, लेकिन हेल्थ तो आप ही की है ना, तो आपकी हेल्थ का ध्यान आपको तो रखना ही पड़ेगा, डिसाइड की बाकी कौन रख रहा है या नहीं रख रहा है। तो यहाँ पे आखिर में मेरा कुछ मैसेज है, वो मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कोई भी शत्रु, कोई भी दुश्मन आप पे आपको कब अटैक करेगा?
कोई भी शत्रु, कोई भी दुश्मन आपको तब अटैक करेगा जब आप सबसे कमजोर स्थिति में होंगे, राइट। और अगर कोई चालाक शत्रु होगा, दुश्मन होगा तो अभी भारत अपने सबसे कमजोर स्थिति में है। इकोनॉमिकली भारत ऑलमोस्ट क्रैश हो चुका है। और आपको पता है कि युद्ध में हम और आप फ्रंट लाइन में नहीं जा सकते। फ्रंट लाइन में हमारे जो बहादुर सेना है, उनको तो उस वक्त युद्ध के लिए औजार चाहिए, और औजार एक ऐसी चीज है, युद्ध का औजार, जो जो बहुत ज्यादा खर्चीला है। तो ये एक ऐसा समय है जब भारत का इकोनॉमी क्रैश हो चुका है, तो ऐसे में ही दुश्मन हिम्मत कर सकता है अटैक करने की। तो पहली बात, इकोनॉमिकली तो क्रैश कर ही दिया, और ऊपर से आने वाले जनरेशन को पैरालाइज करने की भी पूरी तैयारी कर ली। एक ऐसी दवा जो पूरे दुनिया में बैन है, कहीं भी रिलीज नहीं हुई, वो हमारे भारत में मानो ऐसे कि भारत के जो निवासी वो गिनी पिग हैं, उसको लॉन्च कर दिया। अब देखिए, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जब इतने फ्रंट पेज में हर एक बात में, जबकि इसकी इतने साइड इफेक्ट्स हैं, ऑन द अदर हैंड हमारे अपना जो आयुर्वेद है, हमारे आयुर्वेद में आप देखिए, ये बात है 30 दिस इज 30 मई, दैनिक भास्कर का ये अखबार है, और इसमें ये आया है कि आयुर्वेद के माध्यम से 586 सिम्टोमेटिक पेशेंट का इलाज किया गया और कोई भी नहीं मरा, सब ठीक हो गए। लेकिन ये एक रीजनल पेपर में आके रह गया। क्यों नहीं ये मेन स्ट्रीम मीडिया का पार्ट बना? क्यों नहीं ये हर जगह ये छा गया? क्यों नहीं इसकी दवा हर दुकान में मिलने लगी? क्यों नहीं ये हर हॉस्पिटल में देने जाने लगा? क्यों नहीं ये हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया में? जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं कि ये कोरोना वायरस का इलाज नहीं है, इलाज तो है, पहले भी था और अब भी है और आगे भी। अब देखिए, ये इलाज काम करेगा, चाहे वो आयुर्वेद के माध्यम से हम बात करें, और चाहे हम एलोपैथ आयुर्वेद के माध्यम से बात करें, या चाहे हम नेचुरोपैथी के माध्यम से बात करें, दैट इज जस्ट फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाइट्स। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इन चीजों को दबा दिया गया ताकि इसका बिजनेस बढ़े, और बात से बिजनेस की नहीं बढ़े, बिजनेस के बहाने जो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बिल्कुल अपाहिज हो जाए, वो लूली लंगड़ी हो जाए। तो आपको याद दिला दूं, आप वो भयानक तस्वीर आपके दिमाग के अंदर हर बार होनी चाहिए, ताकि आप डिसीजन करेक्ट ले सकें कि जो अभी जो लॉन्च हुआ है, आज जो लॉन्च हुआ है, वो क्या करेगा। उसके साइड इफेक्ट कुछ ऐसे हैं, ये जो फोटो मैं बता रहा हूँ, ये ऐसी एक दवा लॉन्च हुई थी आज से कुछ साल पहले, 1950s की बात है, और उसका दवाई का नाम था थैलिडोमाइड। और उस दवाई को जिन्होंने लिया, उनके आगे जो जनरेशन बच्चे हुए पैदा, वो बच्चे कैसे थे, कैसे पैदा हुए, राइट, वो उसकी एक फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और लेकिन जब दवाई लॉन्च हुई तब उन कंपनी ने नहीं बताया कि दवाई का साइड इफेक्ट क्या है, राइट, और उसको छुपा के रखा। तो सिमिलर काइंड ऑफ साइड इफेक्ट इज देयर, क्योंकि ये दवाई कोई आज की दवाई नहीं है जो अभी एक्सपेरिमेंटल लॉन्च कर रहे हैं भारत में। ये दवाई की डिस्कवरी आज से कुछ साल पहले, अबाउट 2013-2014 में ऑलरेडी आ चुकी थी। तो तब से अब तक पूरे दुनिया भर में छोटे छोटे क्लिनिकल ट्रायल हुए, एनिमल पे हुए, और उससे पता चल गया कि इससे जो है जेनेटिक म्यूटेशन बॉडी में हो जाती है, जिससे आने वाले जनरेशन, जो बच्चा पैदा नहीं हुआ, उन्हीं लोगों को जिन्होंने ये दवाई ली है, उन जब बच्चा पैदा होगा तो उनमें इस तरह के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जो कि मैंने आपको फोटो दिखाया। तो ये एक भयानक स्थिति है। ये तो मेरे हिसाब से पूरी तरह से भारत के ऊपर एक षड्यंत्र है। यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहता हूँ आखिरी ने 1-2 मिनट में, कि इमेजिन कीजिए कि आप घर में हैं और बाहर गोलियां चल रही हैं, लेकिन तभी आपको पता चलता है कि आपके माता पिता या आपके भाई बहन या आपके दोस्त बाहर गोली में फंसे हुए हैं। और तो क्या करेंगे आप? उस गोलियों के चलने के डर से आप घर में बैठे रहेंगे, या गोलियों के बाहर गोलियों के माहौल या उस डेंजरस सिचुएशन के बावजूद भी आप घर से निकलेंगे और निकल के अपने माँ बाप या अपने परिवार के लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे? जाहिर सी बात है, अगर आपको पता चल जाए कि बाहर गोलियां चल रही हैं, लेकिन कहीं आपकी माँ या आपके कोई परिवार वाले या आपका बेटा या बेटी वहां फंसे हुए हैं, तो चाहे कितनी भी गोलियां चल रही हो, आप जान जोखिम में डाल के बाहर निकलेंगे। लेकिन तभी अगर आपको कोई बता दे वो गोलियां तो बाहर चल रही हैं, लेकिन वो गोलियां प्लास्टिक की गोलियां हैं, उससे कोई मरेगा नहीं, तब तो काम और आसान हो जाएगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अब समय नहीं है कि हम कोरोना के डर से घर में दुबक के बैठे रहें। और कोरोना एक प्लास्टिक की गोली की तरह है, जो आसपास है तो सही, लेकिन वो किसी को मार नहीं सकता। हाँ, ऐसे में अगर कोई दवाई या एक्सपेरिमेंटल ड्रग लेगा और फिर मर जाएगा और फिर कोरोना के नाम पे वो चला जाएगा, तो ये एक गलत बात है। तो यहाँ पे अंत में ये बोलना चाहूंगा कि आज की डेट में कोई भी इंसान, वो कोई भी इंसान क्यों ना हो, अगर भारत की इकोनॉमी को क्रैश करने की कोई बात करता है, लॉकडाउन की बात करता है, तो वो देश के लिए गद्दार है और देश को वो डुबोना चाहता है, और कोई मकसद नहीं है। क्योंकि अगर वो सोचते हैं आपकी कोरोना से डरना चाहिए, तो एविडेंस तो ऐसा नहीं कहती है। एविडेंस ऐसा नहीं कहते हैं, ना तो पहले कह रहे थे ना आज कह रहे थे। सिर्फ ये कुछ मीडिया है जो ये कह रहे हैं, उसके पीछे का साइंस कुछ भी नहीं है, खोखला है, बिल्कुल खोखला है। तो ऐसे में
आपको आज उठना पड़ेगा, उठना ही पड़ेगा। अगर आज वर्ल्ड योगा डे में अगर आप नहीं उठे तो आने वाले दिन में क्या होने वाला है, ये मेरा कर्तव्य है आपको बता दूं, राइट। आने वाले दिन में जो होगा वो उसका एक उदाहरण मैं आपको देके आज खत्म करूंगा। इमेजिन कीजिए भारत ये एक इतना बड़ा जहाज है और इस जहाज में आप कहीं ये ऊपर इस जहाज में ऊपर कहीं आप बैठे हुए हैं, ऊपर के जो माला है ना सबसे ऊपर, यहाँ आप बैठे हुए हैं और ये जहाज के जो नीचे जो जहाँ पे इसका ग्राउंड है, इसका फ्लोर है, वहां पे कुछ लोग उसको जहाज को छेद कर रहे हैं, उसमें गड्ढा खोद रहे हैं। अब जब गड्ढा खोद रहे हैं तो पानी भरेगा, लेकिन जब पानी भर रहा होगा तो सबसे पहले जो सबसे नीचे हैं उन लोगों वो लोग मरेंगे, वो लोग डूबेंगे उस पानी में। लेकिन आप तो नीचे नहीं, आप तो ऊपर हैं, राइट। क्योंकि आप ऊपर हैं तो आप देख रहे हैं लोगों को डूबते हुए। वो लोग कोई भी हो सकते हैं, वो मजदूर हो सकते हैं, वो लोग सोल्जर्स हो सकते हैं, और आप अपना दुख जता रहे हैं, अरे बहुत दुख हुआ, ये लोग मर गए, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन याद रखिए, ये छेद अगर हो गया इस देश में, इस जहाज में, तो चाहे आप कितने भी ऊपर क्यों ना बैठे हो, डूबना तो आपको भी है। वो हो सकता है 1 महीना हो, 2 महीना हो, 1 साल हो, 2 साल हो, लेकिन डूबना तो आपको ही पड़ेगा। डूबने आप उसे एस्केप नहीं कर सकते। इसीलिए आज ही उस छेद को हमें बंद करना पड़ेगा, नहीं तो वो जब कल आएगा तब तक इतनी देर हो चुकी होगी कि हम लाचार हो जाएंगे, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। सो अगर आप उनमें से हैं जो अपने आप को एंगेज कर रहे हैं कि भाई चाइना के सारे प्रोडक्ट को बंद कर दो, चाइना के सारे ऐप को उड़ा दो अपने उससे, जरूर कीजिए। वो बंद करना चाहिए, हमें अपने देश की चीजें ही यूज करनी चाहिए। चाइना तो क्या, किसी और देश पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये छोटे छोटे एक्शन से क्या हो रहा है कि आपका ध्यान बटाया जा रहा है, ध्यान आप अपना बटा रहे हैं इस सब में कि मैंने डिलीट कर दिया 2 ऐप, या मैंने चाइना का प्रोडक्ट नहीं किया, नहीं खरीदा, तो मैंने कंट्रीब्यूट कर दिया फॉर द कंट्री, राइट। लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर इन सारे एक्शन से ही अगर देश जंग जीत सकती, तो हमारे सरकार जब चाहे सारे ऐप बंद करा सकती है, जब चाहे इंपोर्ट बंद करा सकती है। जिस तरह से देश को 4 घंटे में बंद किया जा सकता है, उस तरह से देश के इंपोर्ट को भी, फॉर दैट मैटर चाइना तो क्या, कहीं से भी बंद किया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हमारी सरकार कर रही है, इसका मतलब साफ सी बात है कि इस तरह के छोटे मोटे एक्शन जो आप बोल रहे हैं, उससे आप देशभक्ति फेसबुक में तो जता सकते हैं, लेकिन उससे कोई रियल आउटकम होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। रियल आउटकम होगा कि अगर लोगों को अवेयर करें, अगर आप सवाल पूछें, राइट। तो इस कोरोना के डर से घर में छुप के हमने आज वर्ल्ड योगा डे मनाया, और ये तो बड़ी ही दुख की बात है कि वर्ल्ड योगा डे तो ग्राउंड में मनता है, वो टीवी पे मनेगा, ऑनलाइन मनेगा, ऐसा तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं किया था। लेकिन ये तो सच है कि हम एक दूसरे से दूर होते गए। योगा जिसपे हमें इतना भरोसा था कि जो कैंसर को क्योर कर सकता है, जो हार्ट डिजीज को क्योर कर सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि योगा कोरोना से हार गया है। इसीलिए हम घर में छुप के बैठे हैं। तो खैर, छुप के बैठे हैं और छुप के ही बैठते हुए आज कोरोना के इस जंग को जैसे लड़ा जा रहा है, उसको मैं साफ तौर पे प्रोटेस्ट करता हूं। प्रोटेस्ट करने का मेरा जो तरीका है, अगर आपने अब कुछ नहीं किया तो ये होने वाला है। तो ये प्राणायाम से हो रहा है, प्राणायाम नहीं, प्राणायामराज, यमराज के पास पहुंच सकते हैं। तो मेरा यही कंक्लूडिंग रिमार्क है कि आप ऑक्सीजन को ब्रीथ इन कीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ इन नहीं कीजिए। जब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ इन करते हैं तो हमारी जो सोच है वो ब्रेन काम करना बंद कर देती है, तो हमारा डर बढ़ जाता है। याद रखिए, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ इन करते हैं कुछ एक देर, तो हमारी जो सोच है वो बंद हो जाती है, खत्म होने लगती है, डर बढ़ जाता है। फिर हम लोगों के कंट्रोल में ज्यादा आने लगते हैं, लोगों के कंट्रोल में आने लगते हैं, तो जो वो बोलता है बार बार जो सुनाई देता है वही हमें सच लगता है। और ऐसे में जो भी हम करते हैं वो हमारा एक कदम होता है गुलामी की तरफ हमें ले जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि देश एक बार फिर आजाद होगा। कोरोना से तो होगा ही, उसके इस जाल से होगा, उसके इस डर से होगा, और एक बार फिर हम वही दिन देखेंगे जो हम दिसंबर तक देखा करते थे। मूवी देखना जो हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया था, सड़क पे आराम से सांसें लेते हुए घूमना जो हमने फॉर ग्रांटेड कर लिया था, अब एक बहुत बड़ा सपना दिखता है। जबकि ये कोई अपने आप बना हुआ माहौल नहीं है, ये माहौल बनाया गया था। आज योगा डे पे यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, प्लीज इसको समझिए। और आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए, और अपने सारे मीडियम्स के माध्यम से। यहाँ पे हो सकता है कि ये वीडियो अभी डिलीट हो जाए, जैसा कि अक्सर होता आया है, और मेरा चैनल भी डिलीट हो गया है, फेसबुक भी डिलीट हो गया, ट्विटर भी डिलीट हो गया। हो सकता है ये जो नया चैनल है, नया
फेसबुक है ये भी डिलीट हो जाए, जो कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप मुझे कैसे ढूंढेंगे। मैं भी कोशिश करूंगा आप तक ढूंढने का किसी न किसी माध्यम से, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इन सब चीजों को रोकना चाहेंगे। आफ्टर ऑल उनकी सारी कोशिश नाकाम हो जाएगी। लेकिन आज के दिन मुझे लगता है कि हम और आप मिलकर प्रण लेते हैं इस वर्ल्ड योगा डे में कि अगली बार जो योगा मनाएंगे वो अगले साल नहीं, अगले महीने तो यहाँ स्क्रीन पे नहीं मनाएंगे, हम तो भाई ग्राउंड में ही जाके मनाना चाहेंगे। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।